पास है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। हमारा लास्ट जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, टॉपिक है, वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। इसका दूसरा नाम जो हमारे पास है वो बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, वहां पे ऑन फंक्शन नहीं दिया है, वहां पे बाइजेक्टिव फंक्शन भी दिया होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका सेकंड नाम है। हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन एंड ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। तो हमने इसमें क्या करना है, दो ओवल शेप्स लेनी है। उन दो ओवल शेप्स में एक का नाम x है और दूसरे का नाम y है। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और दूसरे के अंदर a b c d e। इन सब की क्या है, एक अलग अलग इमेज जो है वो बनती है। 1 की a के साथ, b की 2 के साथ, c 3 की b c के साथ, 4 की b के साथ, 5 की e के साथ। जब इनकी सबकी अलग अलग इमेज बनती है तो ये कौन से फंक्शन होते हैं, 1 1 फंक्शन होते हैं। और ऑन टू फंक्शन क्यों, a की भी 2 के साथ, b की 1 के साथ, c की 3 के साथ, d की 4 के साथ, e की 5 के साथ 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होते हैं। यही हमारा लास्ट टॉपिक था, तो ये क्लोज हो गया। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। अब हमने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इसमें हमारे पास ट्रांजिटिव, सिमेट्री और रिफ्लेक्सिव, इसमें हमारे पास सेट दिया गया है। पहला पार्ट है रिलेशन और इन सेट ए। हमारे पास सेट ए दिया गया है 1 2 3 13 14। ये एलिमेंट हमारे पास सेट ए के अंदर दिया गया है। इसका रिलेशन है हमारे पास x इन y 3x minus y is equal to 0। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन क्या है, 3x minus y equals to 0। 3x minus y equals to 0। इस इक्वेशन को अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसमें x और y की वैल्यू निकल के आएगी। पहला आएगा 3x equals to y, 3x equals to y। अब हमने इसमें क्या करना है, पहले x की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। तो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं x is equal to 1। x की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट की, 1 वैल्यू पुट की। तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 into 1 equals to y। 3 1 are 3 equals to y। अब y की वैल्यू क्या आई मेरे पास 3, x की वैल्यू क्या आई 1। क्योंकि x की जगह मैंने 1 पुट किया, y की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। आ गया पहला क्या आया 1 और 3। अब मैं सेकंड फिर से करूंगा 3x equals to y, 3x equals to y। इस साइड y नेगेटिव था, मैंने उस साइड लिया, LHS से RHS में लिया तो वो पॉजिटिव आ गया। अब मैं यहां पे x की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं 2, आएगा 3 2 6। y की वैल्यू क्या आ गई 6, तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा 2 और 6। थर्ड इसी तरीके से 3x equals to y, 3 into 3 equals to y, 9 equals to y। y की वैल्यू 9 आई तो मेरे पास क्या आएगा 3 और 9। अब मैं x की जगह 4 लूंगा, 3 4 12, y की वैल्यू 12, 4 और 12। अब यहां पे हमारे पास जो इसमें सेट दिया गया था, इसका लास्ट एलिमेंट क्या है 14 है। तो मेरे पास क्या आ गया लास्ट 12 आ गया। अगर मैं अगला नंबर इसमें ऐड करूंगा तो देन इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मेरे पास रिलेशन जो इसका बन गया 1 3 2 6 3 9 4 और 12। ये मैंने आपको यहां पे करके दिखाया कैसे हमने x की वैल्यू उसमें पुट की और y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब इन्होंने कहा था आपने रिलेशन बताना है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और क्या है ट्रांजिटिव है। R is not reflexive, R जो है इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, देन क्योंकि 1 does not belongs to 1। R is not symmetry, R जो है वो सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 और 3 इसमें बिलोंग करता है, 1 और 3 इसमें बिलोंग करता है। 1 and 3 बिलोंग्स टू R। 1 और 3 जो है वो R वाले के साथ उसका रिलेशन जो है वो बनता है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 3 1 जो है वो बिलोंग नहीं करता है किसमें, R में। R is not transitive, R जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें एग्जांपल देखिए 1 और 3 बिलोंग करते हैं, 1 और 3 हमारे पास रिलेशन में है, 1 और 3 बिलोंग करते हैं और 3 और 9 भी हमारे पास बिलोंग करता है। ये दोनों एलिमेंट्स जो इसके अंदर हैं ये दोनों बिलोंग करते हैं,
देन 1 एंड 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 और 9 जो है इसमें वो बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए इसका तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव जो है वो डज नॉट बिलोंग जो है वो उस सेट के साथ नहीं करते हैं। हो गया। इसी तरीके से हमने सारे पार्ट्स का